बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को वफाक और पंजाब से मुतालिक तहफ्फुज़ात के बारे में भी बताएंगे। वफाकी बजट पर पार्टी तहफ्फुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात इजलास शुरू होने से पहले किसी भी वक्त होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। कहा, अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े का कोई हल निकल आता। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आईनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, हमने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है। अदालती फैसलों पर नहीं। या तो कोई जज नहीं रहा या सब रिटायर हो गए, फिर तो रिटायर्ड जजेस को लगाना समझ में आता है। चीफ जस्टिस ने वकील को हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। वुकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। हुकूमत अपने फर्ज से गाफिल नहीं है। आपको इंसाफ होता नजर भी आएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अटक में तकरीब से खिताब। अटक में एलीट फोर्स के अहलकार ने रंजिश पर चैम्बर में घुसकर फायरिंग करके 2 वुकला को कत्ल किया था। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा। सिंध का मौसम शदीद गर्म। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान, लेकिन शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जाएगी। और कई रोज की गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मुरीद के कसूर, सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी रिमझिम। आज केपी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। मानसून बारिशें जून के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।